जय हिंद दोस्तों। आज हम इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सब डिस्कस करेंगे 7 जुलाई से 12 जुलाई तक के 2025 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको। तो आप किसी इस लेक्चर को बहुत ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आज डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है किस राज्य में जो ऑपरेशन है कालनेमी जो स्टार्ट किया गया है, तो वो है उत्तराखंड। तो जो ऑपरेशन है इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ऐसा है कि जो फर्जी साधु पर कार्रवाई करने का है, जो धार्मिक जो हिंदू वाले जो वस्त्र हैं, भगवा जो वस्त्र हैं उनको पहनते हैं और ठगी करते हैं और अपराध करते हैं। और उसके साथ साथ ताकि ताकि और ये ऑपरेशन चलाया क्यों गया है? ताकि जो सनातन संस्कृति है की गरिमा की रक्षा कर सके। उसके बाद है कालनेमी है कौन, ये भी हमें पता होना चाहिए। कालनेमी एक राक्षस था जो रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया गया है। जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया, तब ये रास्ते में उनको मिला ताकि उनका जो ध्यान है उनको भटका सके। तो ये एक तरह से फर्जी और एक ढोंगी साधु के तौर पर देखा गया। तो उस वजह से इसका जो नाम है, इस ऑपरेशन का जो नाम है वो काल नेमी रखा गया। उसके साथ साथ कुछ और ऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट है जो पूछे गए हैं हमसे। तो सबसे पहला है ऑपरेशन रेडिंग लाइन, जो है जो इजराइल ने जब ईरान के ऊपर जो परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन जो है टू फ्रॉमिस जो है थर्ड, जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले का जवाब दिया था। ऑपरेशन सिंधु जो है ईरान में जो फंसे भारतीय हैं और जो पढ़ने गए थे या फिर जॉब करने गए थे उनको सुरक्षित लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन मिस्टर हैर जो है अमेरिका ने ईरान के खिलाफ चलाया था। और ऑपरेशन से है जो है भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए है। ये आई थिंक सिंदूर है, ये सिंदूर। और ऑपरेशन जो ब्रह्मा है भक्तों को प्रसन्नता स्वयं की मदद के लिए दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि एआई शेफ द्वारा संचालित पहला रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? वो दुबई में खोला गया है। यहाँ पे जो मेन्यू को डिसाइड करेगा या फिर जो भी कुछ काम करेगा, ये जो है ये एआई द्वारा होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एआई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है शेफ एमन। ये आप याद रखोगे, एमन म, ठीक है। AIMAN, ये शेफ़ का नाम है। ये क्या करेगा? ये सबसे पहला क्या करेगा? ये मेन्यू डिज़ाइन करेगा। दूसरा, जो रेसिपी वहाँ बनेगी उसमें सुधार लेके आएगा। और जो किचन है उसके जो ऑपरेशंस हैं, किचन जो ऑपरेशन है उसको और स्मार्ट कर देगा, मतलब और चीज़ों को ये लेके आएगा। तो दुबई में ये एक रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है जो जो मेनली किसके ऊपर तो चलेगा? एआई के ऊपर। उसके साथ साथ 2025 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिहीन महिला कौन सी है? छोजिंग ओगाम। तो भारत का सबसे पहला संपूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का पहला कस्टम कंप्यूटिंग गांव कौन सा है? अमरावती। भारत का पहला फ्लाइंग घाट कौन सा है? अयोध्या। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। आपने कमेंट में डालना है कि फर्स्ट कौन सा है। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूर्वातिक खुदाई करने पर पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटका। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तर डिस्कवरी के बाद उत्तर कोरियाई उपग्रह को लॉन्च किसने किया है? किया है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मुंबई के कनार्च ब्रिज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उस ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज उसका नाम रख दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। मुंबई में जो कनार्च ब्रिज है उसका नाम क्या बदल दिया गया है? सिंदूर रख दिया गया है। पहले नाम क्या था? कनार्च ब्रिज था।
किस नाम से था? एक ब्रिटिश गवर्नर थे जेम्स रेवेट कनार्च के नाम पे रखा गया था। नया नाम क्या रखा है? सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है नाम। स्थान कहाँ पे है? ये दक्षिण मुंबई में है। लंबाई कितनी है? 328 मीटर। और ये 154 साल पुराना जो है पुल है, जो नवंबर 2022 में सुरक्षा कारणों से ध्वस्त किया गया था और नए तौर से बनाया गया है। और जो इसका नया पुल बना है, इसके ऊपर जो लागत लगी है वो 60 करोड़ के आसपास लगी है। तो मुंबई के जो मुख्यमंत्री हैं 10 जुलाई 2025 को उनके द्वारा ये इनका उसका जो उद्घाटन किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और नाम भी बदले गए हैं, उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो गया है बिहार में, उसका नाम है गया जी। सुलियारा सूंगा उत्तराखंड में जो नाम बदला गया है, बाबा बौखनाग बदल दिया है। खुलाबाद महाराष्ट्र में रतनपुर। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम है राष्ट्रमंडल खेल। जोमेटो का है एटर्नल। करीम जिला असम को है श्रीभूमि। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन जो बगलपुर बिहार में है, उसका ये भी नाथ मंदिर। उसके बाद ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। सराय कला खां जो चौक है दिल्ली में, उसका नाम बिरसा मुंडा चौक। रिसेंट में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की जो पहली महिला सीईओ बनी है, वो कौन बनी है? उनका नाम है प्रिया नायर। इनको चुना गया है। तो हाल में ही जो प्रथम महिलाएं चुनी गई हैं उनको भी हम देख लेते हैं। गीतिका कौल जो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सक अधिकारी है। जया वर्मा सिंह जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दीपिका मिश्रा जो वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा लद्दाख में सेना में पहली महिला अफसर। लास नायक मंजू जो है भारतीय सेना में पहली महिला स्काई डाइवर। पीटी उषा जो है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ। मेघना अलावत जो है पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। हिना जायवाला वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर। इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त करने वाली पहली महिला बनी है। हाल में ही गज मित्र योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई है? वो है असम में स्टार्ट हुई है। ऐसा हुआ क्यों है? असम के अंदर जो लोग हैं, जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं और जो एलिफेंट हैं, उनके बीच में मतभेद चल रहा है। तो उसके लिए वहाँ पे एक योजना बनाई गई है, जो मत योजना है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप सीनियर की जो मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा हमारा प्यारा भारत, इसकी मेजबानी करेगा। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 34 जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, आयोजन स्थल कहाँ है? लॉस एंजलिस में। अमेरिका उसका आयोजक देश होगा। कब? 2028। 35 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 में। 25 शीतकालीन ओलंपिक मिलान एंड कोर्टिना इटली 2026 में। 2026 जो है शीतकालीन ओलंपिक मिलान एंड कोर्टिना जो है फ्रांस में 2030। 27वां शीतकालीन ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है 2034 में। और उसके बाद है 4th शीतकालीन जो युवा ओलंपिक है जो सॉल्ट लेक सिटी दक्षिण कोरिया इसका आयोजक देश है, 2024 में हुआ है। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डाकर जो सेनेगल में हुआ है, ये कब होगा? 2026 में। 38वां जो है 38वां जो राष्ट्रीय खेल है वो उत्तराखंड में आयोजन स्थल है। और आयोजक देश कौन सा है? भारत। और ये कब होगा? वर्ष 2025 में। इंडिया में सबसे पहली बार टाइम्स 100 की जो फीचर्स हैं, जो क्रिएटर सूची है, उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय और इकलौती भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोली है। ये एक बहुत ही समझदार और एक सुलझी हुई अभिनेत्री है जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। और ये टाइम्स 100 के अंदर, मतलब टाइम्स 100 के अंदर वर्ल्ड के सबसे बेस्ट जो क्रिएटर हैं उनको रखा जाता है, तो उनका नाम आया है। उसके बाद है कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जो प्राजक्ता कोली है, टाइम्स 100 की क्रिएटर की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल होने वाली ये पहली और इकलौती भारतीय है। प्राजक्ता कोली जो है कंटेंट क्रिएटर है, एक अभिनेत्री है और एक लेखिका भी है।
तो टाइम्स मैगजीन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1923 में न्यूयॉर्क में हुई है। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। संस्थापक कौन है? हैरी लूस और ब्रिटेन हैडन है। और जो इसका प्रकाशन, जो ये मैगजीन छपती है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में छपती है, अंग्रेजी लैंग्वेज में। हाल में ही किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव की घोषित किया है? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इसको एज अ राज्य उत्सव घोषित किया है। हाल में ही जो 2025 में उत्सव हुए हैं उनको भी एक नज़र डाल लेते हैं। रावण उत्सव जो है उत्तराखंड में। शुरू लील फेस्टिवल जो 2025 है मणिपुर में हुआ है। त्रिशूर पूरम जो उत्सव 2025 केरल में हुआ है। अटुकुल जो पोगल जो है 2025 केरल में हुआ है। सरस्वती पूकल कुंभ जो है 2025 तेलंगाना में। न्यूकॉम यूलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े जात्रा उत्सव 2025 नेपाल में। सरुलू महोत्सव 2025 झारखंड में। खुम्बनी उत्सव 2025 लद्दाख में। जात्रा उत्सव 2025 जो हुआ है वो त्रिपुरा में हुआ है। हाल में ही वर्ष 2025 में जो है चिधा रविंद्रन जो पुरस्कार 2025 का जो लेखक किसको प्रदान किया गया है? वो प्रदान किया गया है शरण कुमार लेबल को दिया गया है। ये कौन है? ये एक मराठी लेखक हैं। ये एक मराठी लेखक हैं जिन्होंने किस पे काम किया है? ह्यूमैनिटी पे इन्होंने काम किया है। और ये जो पुरस्कार है कब मिलेगा उनको? जुलाई 26 में मिलेगा। और राशि कितनी मिलेगी? इनाम राशि इनको 50,000 मिलेगी। उसके बाद है बानू मुश्ताक को भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है। बुकर प्राइज़, और किसके लिए मिला है इनको? हार्ट लम्प लिखी है इन्होंने, और वो कौन सी भाषा में लिखी है? कन्नड़ भाषा में। ठीक है, और ये भी याद रखोगे कि कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है जिनको इंटरनेशनल प्राइज़ मिला है। ठीक है, उसके बाद है अरुंधति रॉय जिनको मिला था, एक बार पुरस्कार मिला था किसके ऊपर? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के मिला था इनको। और ये कब मिला था? 1997 में। और ये इंडिया की पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला था। उसके बाद है आर के राम कुमार। कौन है ये? इनको 2025 का क्या मिला है? संगीता जो कलानिधि पुरस्कार है, ये इन्होंने अपने नाम किया था। उसके साथ साथ कुछ और 2025 में जो रिसेंट अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं उनको देख लेते हैं। रूस को जो दोस्त वास्की स्टार पुरस्कार किसको मिला है? जावेदी अख्तर को। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को। 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को। 2025 का एबल पुरस्कार जापानी जो गणित मास्टर काशीवारा को। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुटर बॉलशुल को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के राम कुमार को। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर शियाद अनवर खुर्शीद को। लता दीननाथ मंगेशकर जो पुरस्कार 2025 है जो कुमार मंगलम बिडाला को। कोविड के दौरान प्रेरणादायक कार्य करने के लिए सम्मानित किसे गया है? सोनू सूद को। 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राज़ील की जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है मौरियम गेला हॉरियो को ये अवार्ड अपने नाम किया है। हाल में ही माता जो संयुक्त तटरक्षक जो अभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया गया है? वो इन्होंने किया है जापान के साथ। उसके साथ साथ कुछ और जो अभ्यास हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत ने एक गरुड़ शक्ति अभ्यास इंडोनेशिया के साथ किया है। सूर्य किरण अभ्यास नेपाल के साथ किया है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ। अजय वॉरियर जो है ब्रिटेन के साथ। नरसीम अल बाहर जो है ओमान के साथ। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ। अल नगाह जो है ओमान के साथ। धर्म गार्डियन जापान के साथ। मालाबार भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने किया है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डे की बात कर रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 11 जुलाई को। और हमें पता है कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया अभी फर्स्ट पोजीशन पे है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। उसके साथ साथ विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1989 में बाय UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास द्वारा। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब पहुंच गई थी, तो उसे डे ऑफ 5 बिलियन भी कहा जाता है।
2025 के अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? 8.1 अरब थी। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। भारत है, और जिसकी जो जनसंख्या है 1.44 अरब है, मतलब 144 करोड़ के आसपास है। जबकि पहले कौन होता था? चीन होता था। अब वो सेकंड पोजीशन पे आ चुका है, और वो हम उनसे सिर्फ 2 करोड़ ज़्यादा है। तो उसकी कितनी है? 142 करोड़ है। जनसंख्या के जो अध्ययन है जनसंख्या की भी इसे कहा जाता है। उसके साथ है जुलाई माह के प्रमुख दिवस। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस है, 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस है, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है, 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस है, 6 जुलाई को विश्व जूनिसिस दिवस है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, 12 जुलाई को मलाला दिवस है, 18 जुलाई को नंसेला मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, और विश्व जो 28 जुलाई है विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, और 31 जुलाई को विश्व रंगरूप दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 53 आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वो किया जाएगा इंडोनेशिया में। तारीख कब है? तारीख 19 से 25 अक्टूबर 2025 में होगा। स्थान कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आयोजक कौन है? इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन है, FIG। पहली बार कोई दक्षिण पूर्वी एशिया इस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके अंदर 86 कंट्री से 600 प्लस जो एथलीट्स हैं वो भाग लेंगे। उसके साथ साथ कुछ और स्पोर्ट्स को भी जो आगामी खेल होंगे उनको भी देख लेते हैं। AFC महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। पहले ओलंपिक जो है ई स्पोर्ट्स गेम की जो मेज़बानी करेगा 2027 में वो सऊदी अरब करेगा। AFC एशिया कप 2027 सऊदी अरब में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में होगा। फीफा वर्ल्ड कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। और उसके बाद जो पुरुष FIA जो हॉकी वर्ल्ड कप है 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड्स के बीच में, और नीदरलैंड्स में होगा। विश्व मुक्केबाज फाइनल 2025 कहाँ होगा? भारत में। एशिया वो जो खेल 2026 है नोगोया, जापान में। उसके बाद है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के म्यूजियम में किसकी पेंटिंग अभी रिसेंटली लगी है? तो वो सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग अभी लगी है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन म्यूजियम में सचिन तेंदुलकर की पेंटिंग लगाई गई है। ये 18 साल पुरानी तस्वीर के आधार पर ये पेंटिंग बनाई गई है। कला कौन कौन है? स्टुअर्ट पियर्सन राइट हैं। सचिन तेंदुलकर ने खुद पेंटिंग का उद्घाटन किया है। उसके साथ साथ कुछ और जो अभी स्टैचू लगाए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। बिरसा मुंडा की जो 20 फुट की प्रतिमा लगाई है दिल्ली के बंगला साहिब पार्क में। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस 125 फीट की है डॉक्टर अम्बेडकर की विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। 21 फीट महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है हैदराबाद में लगाई है। जनरल बिपिन रावत की जो प्रतिमा है देहरादून में लगाई है। तमिल कवि जो है दाशरिक तिरुवल्लुवर की जो प्रतिमा है फ्रांस के सारगी में। विश्व शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है महाराष्ट्र के राजकोट किले में। सचिन तेंदुलकर की जो प्रतिमा है वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा जो है रणजीत सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। हाल में ही कि महिलाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड की योजना स्टार्ट की गई है। वो कहाँ पे की गई है? वो दिल्ली में स्टार्ट की गई है। क्या फ़ायदा है इस का? तो जो दिल्ली की निवासी महिला है या फिर ट्रांसजेंडर है जिनकी उम्र 12 वर्ष या उससे अधिक है उनके लिए विशेषता क्या है? वो DTC और कलेक्टर बसों में जो क्लस्टर जो बसें हैं उनके अंदर फ्री में से मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। हाल में ही एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वो किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में भी कहाँ पे? जो अरावली हिल्स हैं उनके ऊपर ये वाली जो जंगल सफारी है वो स्थापित की जाएगी। तो जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी प्रोजेक्ट कहाँ है? सबसे पहले हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला पे जो गुरुग्राम से नूह जिले में है। क्षेत्रफल कितना है? 10,000 एकड़ है। क्या फ़ायदा है इसका? टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, संरक्षण होगा जो वन्य जीव है, उसके साथ साथ जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको वहाँ से
रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। भारत का जो 107 जो नेशनल जो पार्क है वो कौन सा है? सिमिलील पाल राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जोन है कौन सा है? हमारी राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबोल लामजो मणिपुर में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, स्थापना हुई थी 1936 में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। और भारत का जो संरक्षण अधिनियम है लागू कब हुआ? 1986 में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सियार बादर आइलैंड अंडमान में। भारत का पहला राष्ट्रीय बड़ा उद्यान कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। हाल में ही सहीव खान है, उनको नया जो ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, तो वो किस कंपनी ने बनाया है? वो बनाया है एप्पल कंपनी ने। उसके बाद है फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। एप्पल के जो भारतीय मूल के सही साहिब खान हैं, जो उनको नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है, जिनका जो जन्म था मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 1966 में हुआ है। एक बार हम एप्पल की कंपनी को भी देख लेते हैं। स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1976 में। संस्थापक कौन है? स्टीव वेंजुनाक और नॉल्ड वैन। मुख्यालय कहाँ पे है? कैप्यूटिनो कैलिफोर्निया में। और ये बहुराष्ट्रीय तकनीकी कंपनी भी है। हम बात कर रहे हैं जो प्रमुख टेक कंपनी और उनके सीईओ उनकी। गूगल की जो कौन है? सुंदर पिचाई। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। एप्पल के तो कौन है? टिम कुक। मेटा के कौन है? मार्क जगरबर्ग। अमेजोन के हैं एंडी जैसी। यूट्यूब के हैं नील मोहन। एडोब के हैं शांतनु नारायण। आईबीएम के हैं अरविंद कृष्णा। इन्फोसिस के हैं सलील पारेख। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मल्होत्रा। टेस्ला के हैं एलन मस्क। ओपन एआई के हैं सैम अल्टमैन। विप्रो के हैं थ्योरी डेलपॉट। हाल में ही आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन सी बनी है? वो बनी है आरसीबी। आरसीबी क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो सबसे महंगी और सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। टीम की जो अब ब्रांड वैल्यू है वो कितनी है? $269 मिलियन, मतलब 2304 करोड़ रुपए। उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे कौन है? मुंबई इंडियंस है, 242 मिलियन। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? चेन्नई सुपर किंग, 235 मिलियन। और फोर्थ नंबर पे कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके है 227 मिलियन। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अवार्ड मिला है, तो वो किस देश ने दिया है? तो किस देश ने पीएम मोदी को जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस का अवार्ड दिया है? तो वो दिया है ब्राज़ील ने। तो पीएम मोदी को हाल में कौन से सम्मान कहाँ से मिले हैं? 2025 के। 2025 में मिला है ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो मिला है। 2025 में ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोसा मिला है। 2025 में ही ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ द हिंद महासागर मॉरिशस से मिला है। 2025 में श्रीलंका मित्र विश्लेषण मिला है श्रीलंका से। 2025 में ऑर्डर ऑफ मैक्रोसियो थर्ड जो है सब साइप्रस से मिला है। 2025 में ही ऑर्डर ऑफ घाना से ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया है। हाल में ही किस देश ने स्वास्थ्य एजेंसी में ने नवजात शिशु को पहली बार मलेरिया की दवा की मंजूरी दी है? तो वो है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड ने स्वास्थ्य एजेंसी जो है उन्होंने नवजात जो बच्चों हैं उनको मलेरिया की दवा की मंजूरी दे दी है। दवा का नाम क्या है? कॉर्टेम बेबी। कंपनी कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड की है, नोवाटेट्स के नाम से। और ये 4.5 किलो का जो कम वजन वाले नवजात और छोटे बच्चों के लिए है। मलेरिया होता कैसे है? एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होता है, ये पूछा जा सकता है। और एक मच्छर काटने से होता है, जो कि है मादा एनोफिलीज मॉस्किटो है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व 25 अप्रैल को। खोज किसने की थी? सर जो रॉनाल्ड रोस हैं, ब्रिटिश चिकित्सक के। और इसके साथ साथ मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है RTS-AS01, जो व्यापक रूप से जिसको हम मॉस्को रिक्स भी कहा जाता है।
हाल में ही चेहरा स्कैन करके राशन का वितरण कौन सा राज्य करेगा, वो है हिमाचल प्रदेश। मतलब यहाँ पे जो ओटीपी है उसका झंझट खत्म कर दिया है, क्योंकि ओटीपी में लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज कर देते थे। और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम से निजात मिल गई है, जो फिंगर ट्रेस थे वो भी, उनसे भी छुटकारा मिल गया है। अब जो राशन मिलेगा वो चेहरे को स्कैन किया जाएगा। हाल में ही जेनिफर जो ग्रिलिंग्स साइमंड्स हैं, जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो कौन से देश की बनी है? वो सूरीनाम देश की जो राष्ट्रपति बनी है। हाल में ही शंकाबरी और जो महोत्सव है 2025 में कहाँ पे मनाया गया है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में क्या करते हैं, जितनी भी वो सब्जियां लगाते हैं, ठीक है, वो उनको सब्जियों को अपने देवता के पास लेके जाते हैं, अपनी माता के पास लेके जाते हैं, उनको अपनी सब्जियों से सजाते हैं। तो इस महोत्सव के अंदर किया जाता है। उसके साथ साथ प्रमुख महोत्सव को भी देख लेते हैं। मैंगमाव महोत्सव मेघालय में, बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में, ये इग्लेनिस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, फूलों बालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में, हॉर्निबिल महोत्सव जो है नागालैंड में, निगौल चाकोबा महोत्सव मणिपुर में, बाली पद्मी उत्सव कर्नाटक में, तिहार जो उत्सव होता है वो नेपाल में। हाल में ही जो स्किन बैंक खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है? वो खोला गया है तिरुवनंतपुरम के अंदर खोला गया है। वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे खोला गया है। तो जो झुलसे हुए लोग होते हैं, जिनको जो आग में झुलस चुके हैं लोग, उनके लिए ये वाला बैंक खोला गया है। और उससे पहले ये सेकंड बैंक है। उससे पहले जो मुंबई है, मुंबई के अंदर सबसे पहले ये स्किन बैंक खोला गया था, फर्स्ट टाइम। ठीक है, और ये आप याद रखोगे। हाल में ही भारतीय मक्का शेखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? वो नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि जो मक्के की पैदावार है उसको डबल कर दिया जाए, और इसके अंदर ऐसी कमेटी बनाई गई है जो उसके ऊपर निगरानी भी रखेगी। उसके साथ साथ हम मक्के से संबंधित क्वेश्चंस भी देखते हैं। मक्की का जो साइंटिफिक नेम है जी मेज है। मक्के को जो उत्पत्ति है मार्फिको है। भारत का सबसे अधिक मक्का कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक में भारत को मक्के का कटोरा भी कहते हैं। दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन मक्की अमेरिका में होता है, और मक्के का उत्पादन अगर हम भारत की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइज तो वो छठे नंबर पर है। हाल में ही जो बिहार सरकार है, राज्य में स्थायी निवासी महिलाओं की सरकारी नौकरी कितने परसेंट आरक्षण दिया गया है? 35% आरक्षण दिया गया है, जो उस एरिए मतलब जो बिहार की निवासी महिला है उनके लिए। तो जो बिहार सरकार ने राज्य में स्थायी निवास महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है। यह आरक्षण सभी राज्य की महिलाओं के लिए खुला है, और यह जो केवल बिहार की निवास महिलाओं के लिए लागू होगा। उसके साथ साथ बिहार के बारे में गठन कब हुआ है? 22 मार्च 1912 में। जो राजधानी है पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75, राज्यसभा 16, लोकसभा जो है 40। 1 जनवरी 2026 में यूरोजोन का 21 सदस्य कौन बनेगा? वो बनेगा बुल्गारिया। होता क्या है इसके अंदर? बुल्गारिया अपनी लेव नाम की एक जो है मनी है, मतलब जो पैसा है उनका लेव नाम से होता है, उसको कन्वर्ट कर कर अब ये किस में चलाएंगे? यूरो में। यूरो में इनकी जो करेंसी है 1 जनवरी 2026 से उसको ये कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये यूरो जोन का जो है 21 सदस्य बना है। हाल में ही जो बुल्गारिया है 1 जनवरी 2026 में यूरोजोन का 21 सदस्य बना है। 2026 में नई करेंसी यूरो होगी। पुरानी कौन सी है? लेव। और यूरोपीय संघ में 8 जुलाई 2025 को अंतिम मंजूरी दी गई है। यूरोजोन एक आर्थिक और मौद्रिक क्षेत्र है जहां पर यूरोपीय संघ में शामिल जिन्होंने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा अपना लिया है। यूरोजोन की स्थापना 1999 में हुई है। कोपिरिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 20वां यूरोपीय देश है। और लास्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बुजुर्ग जो हथनी है वत्साला, किस टाइगर रिजर्व में उसका निधन हुआ है? तो वह है पन्ना जो टाइगर रिजर्व है उसमें उसका निधन हुआ है।
तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हाथनी वत्सला 8 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 नहीं 108 साल की होकर जिसके बाद उनका निधन हुआ है। जन्म कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और कौन सी हाथी परियोजना कब हुई थी इंडिया में स्टार्ट? 1992 में। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके अंदर कोई कमेंट है या फिर मेरे को कोई चीज़ को प्रोग्रेस करना है तो कमेंट प्लीज़ कमेंट और माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।